हेलो एवरीवन। अभी हम इस वीडियो में जुलाई के 5 टॉप गवर्नमेंट जिसकी ओपनिंग निकल चुकी है और फॉर्म भरी जा रही है उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, आप कोई भी एग्जाम का एक दो का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, मगर यदि उसके रिलेटेड मतलब सिलेबस के रिलेटेड कोई फॉर्म निकलता है तो उसको आप स्किप मत करिए। ठीक है, तो ये वीडियो का मकसद यही होगा। हम समझ रहे हैं आप एलपी का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल कर रहे हैं, तो आप ये नहीं करिए कि केवल वो फॉर्म आएगा तो फॉर्म फिलअप करेंगे, नहीं। उसका मिलता जुलता सिलेबस यदि कोई भी आ रहा है, यदि उस लेवल से थोड़ा कम भी आ रहा है तो उसको आप फॉर्म फिल करिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपको और आपको अपना आपको पता चलेगा एग्जाम हॉल में होता क्या है मतलब स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसको मतलब फॉर्म थोड़ा फी लगता है, 100 500 मैक्सिमम है। ठीक है, तो उसको फॉर्म फिल करिए और चेक करिए अपना आपको जो कहाँ तक आप गए हैं, एक मोटिवेशन आएगा आपको और पता भी चलेगा वीकनेस। तो मिलता जुलता सिलेबस यदि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आ रहा है, यदि एक ही वैकेंसी क्यों नहीं है तो उसको फिल करिए। डन है, मगर यहाँ पे तो बहुत सारा वैकेंसी है, 30,000 प्लस वैकेंसी सारे मिला के हैं। और जहाँ के सारे एक बाय वन हम सारे फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए फॉर्म नंबर 1 पे आते हैं। यदि फॉर्म नंबर 1 की बात करेंगे तो यदि ये एक ऐसा वैकेंसी है जो आपको छूट सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दिया हूँ। ये वैकेंसी आपको क्या है, बीपीएससी एलडीसी में है। ठीक, बीपीएससी के ऑफिस में एलडीसी का पोस्ट है। डन है, इसका यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन का तो यहाँ पे 12th पास होगा। डन ना। और एज की बात यदि हम कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी, तो यहाँ पे एज यूआर की बात कर रहे हैं, 18 से 37 चाहिए यूआर। और रिजर्वेशन रिजर्वेशन एज पर रूल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो जिस कैटेगरी में है वो तो समझ ही रहे हैं कितना मिलता है छूट, तो आपको मिलेगा। ये हम यूआर की बात कर रहे हैं। डन है, चलिए स्टार्ट डेट इसका फॉर्म का जब होगा, हुआ कितना है, 8 से स्टार्ट होगा, 8 जुलाई से, और चलेगा क्या 29 जुलाई तक फॉर्म भराया जाएगा। बात समझ में आएगी ना, हाँ या ना। इन डेट बता दिया मैं। सैलरी इसका जो होगा 45,000 के अप्रॉक्स में आपके इन हैंड आएगा। बात समझ में आया। इसका कहाँ पे होगा पोस्टिंग, बीपीएससी ऑफिस में होगा, पटना पोस्टिंग होगी इसकी। डन है, तो इस पोस्ट को भर लेंगे आप। यदि और यहाँ पे क्या सिलेबस क्या होगा, उसका सिलेबस वही होगा, जीके जीएस मैथ और रीजनिंग होगा। बात समझ में आ गया। यदि 40,000 ज्यादा फॉर्म गिरता है तो उसका ट्राई टू भी लिया जाएगा, जो गिरेगा ही गिरेगा, ये 200% सत्य है। हाँ या ना, तो दो टायर की एग्जाम इसमें होगी। अब अब देखिए एसएससी का जेई का फॉर्म निकला हुआ है। हाँ या ना, एसएससी का जेई का फॉर्म निकला हुआ है। इसमें क्या पोस्ट नेम क्या होगा आपका, जूनियर इंजीनियर होगा, जेई कहलाया जाएगा आप। क्वालिफिकेशन आपको जो चाहिए बीटेक चाहिए और डिप्लोमा होता है इसमें एलिजिबल। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव यहाँ पे 3 मतलब ब्रांच के वैकेंसी होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के। हाँ या ना, सिविल के कुछ ज्यादा होते हैं। एज लिमिट 18 से 30 वही यूआर वालों के लिए लिखा गया है ये। ठीक है, और अपने रिजर्वेशन वाले अपना अनुसार बढ़ा लेंगे। स्टार्ट ये 30 से हो चुका है, 30 जून से, और 21 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। सैलरी आपका 60,000 आएगा इन हैंड, एवरेज मान के चलिए। सिटी टू सिटी वैरी करेगा। हाँ या ना, XYZ सिटी में एचआरए का अलाउंसेज का डिफरेंसेज होती है, तो उससे आपको वैरी करेगा, 10 20 30 होती है उसको लेके। हाँ या ना। जब हम तीसरा की बात करेंगे, एसएससी का ही फॉर्म है और ये एमटीएस का फॉर्म है। हाँ या ना, यदि एसएससी का कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं तो इसको स्किप ना करिए। ये मत समझिए एमटीएस है। ठीक, एक बार देख के तो देखिए। ठीक, एमटीएस नहीं निकलता मगर सीजीएल निकल जाता है। इसका क्वेश्चन लेवल ठीक ठाक रहता है और आपको निकल जाएगा तो एक बूस्ट देगा आपको जिंदगी में, पढ़ाई में। हाँ, हमसे भी एग्जाम निकल रहा है, सही है। इसको भर दीजिए आप, किसी को मत बताइए मगर भरिए। डन है। अब आइए पोस्ट नेम क्या होगा, इसमें 2 पोस्ट होता है, एक एमटीएस एक हवलदार। सही है, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, 18 से 25, 18 से 27 वाले होते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए आपको। हाँ या ना, इसमें कोई इधर उधर नहीं है। एज लिमिट में बता दिया, 2 ग्रुप होता है, एक 28 से 27 होता है और एक 18 से 25 भी होता है। हाँ या ना, तो दोनों को देख लेंगे आप। मतलब हवलदार और एमटीएस में डिफरेंसेस होता है, 28 से 27 वाला दोनों में होता है कुछ पोस्ट, और एमटीएस में मैक्सिमम 18 से 25 वाला पोस्ट होता है। ठीक, इसको देख लेंगे। स्टार्टिंग इसका 26 जून से हो चुका है, तो लास्ट डेट रहेगा फिल करने का 24 जुलाई तक इसको फिल किया जाएगा। माना सैलरी की बात करेंगे तो 35,000 आपका इन हैंड आएगा वाई वाई में। ठीक, ठीक एक्स में और बढ़ा लीजिए थोड़ा। डन है, बात समझ में आ गई कि नहीं, सारे क्लियर है। यहाँ पे 2 पोस्ट हो गए, हवलदार में कुछ फिजिकल भी होंगे, तो वहाँ पे देख लेंगे आप। डिटेल डिस्कशन मैं करा भी रखा हूँ एमटीएस का, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर देख के भर लेंगे इसको। अब आइए पोस्ट नंबर 2 पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे सीएचएसएल का पोस्ट है। अब यहाँ पे पोस्ट नेम क्या बोला मैंने, एसएससी का सारे तीनों एग्जाम एक पैटर्न के होते हैं, 3 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मैथ रीजनिंग जीके जीएस। एमटीएस में केवल मैथ और रीजनिंग तो उतना वेटेज नहीं है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है जिनका मैथ और रीजनिंग कमजोर है। सही है। अब सीएचएसएल की बात आएगी तो यहाँ पे पोस्ट नेम क्या होगा, डीयू एलडीसी और जेएस से ये होगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करेगा तो यहाँ पे प्योर 12th हुआ जाएगा। एज लिमिट के बाद 28 से 27 होगी, और ये केवल केवल किसके लिए है, यूआर के लिए। यूआर के लिए 28 से 27 है, रिजर्वेशन वाले अपने लगा लेंगे। स्टार्टिंग डेट की जब बात करेंगे 23 जून से शुरू हो रहा है,
और इसका फॉर्म जो इंड होगा 18 जुलाई तक इंड हो जाएगा। सैलरी इन हैंड आएगा 45,000 आपके इन हैंड आ जाएगा स्टार्टिंग में। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, और जो लास्ट वन है जो आपका मतलब एवेटेड था और आ ही भी गया है, वो कौन सा है? टेक्नीशियन की वैकेंसी है, पोस्ट नेम टेक्नीशियन है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? 12th और 10th और ITI, ये दोनों का वैकेंसी है। 12th वाला जो PCM में है, PCM वाला इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए 470 अप्रोक्स वैकेंसी है, वो भर सकते हैं। और अदर पोस्ट आपका 10th और ITI है, रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड आपका फॉर्म में पोस्ट जो है वो देख के भरेंगे। एज लिमिट आपका 18 से 33, फिर किसके लिए? UR वालों के लिए। कुछ पोस्ट का 18 से 30 भी है, ठीक है, जो ग्रेड 3 और ग्रेड 1 करके उसको देख लेंगे आप, क्योंकि इसका भी मैं डिटेल डिस्कशन कर दिया हूँ, तो उसको आप देख लेंगे। स्टार्टिंग डेट कब से है? 18/6 से, 18 जून से शुरू है, और एंड कब होगा? 18 बोल रहे हैं, 28 जून से शुरू है और 28 जुलाई तक चलेगा। सैलरी इन हैंड आपको 45,000 आएगा और भी ठीक ठाक पैसा दे देती है। ठीक, तो बात समझ में आ गया, ये सारे के सारे पोस्ट का डिस्कशन हो गई। और यहाँ पे आप जो भी एलिजिबल हैं उसको प्रॉपर भर देंगे। मैंने सारा कुछ बता दिया हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको खंडन कर दूंगा। और मैक्सिमम जो जो मतलब बढ़िया हमारा वैकेंसी है उसको मैं प्रॉपर वीडियो में डिटेल कर दिया हूँ, तो उसको आप देख लेंगे। और जो समस्याएं होंगी तो उसके लिए तो मैं हूँ। ठीक है, अभी इतना, थैंक यू वेरी मच।